हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और कहते हैं ना, सफलता पाने के लिए हमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। उम्र हमारे सामने कोई अड़चन नहीं डाल सकती है और ये साबित कर दिया है राजस्थान की दो हाउस वाइफ जो कि एसडीएम बन गई हैं। और एक शिल्पा सक्सेना, दूसरी गरिमा शर्मा है जो कि एक 43 उम्र की है और 51 उम्र की है। और इन्होंने एसडीएम पद ग्रहण किया है और ये इन्होंने अपना ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है, जो कि एक प्रेरणादायक है। हमें इन लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए। जहाँ की हम 32, 30, 35 तक की उम्र में आते आते हम थक जाते हैं कि अब हमसे नहीं पढ़ा जा रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा। कुछ लोग गिव अप कर देते हैं और कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। हमें इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब इन्होंने 43 और 51 की उम्र में आने पर भी, और एक औरत होने पर, एक माँ होने पर, एक बहू होने पर इन्होंने ये एसडीएम बन गई है। और हम इतनी कम उम्र में आके गिव अप कर देते हैं। हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया होगा, क्या इनके सामने नहीं कोई सिचुएशन आई होगी? इनके सामने भी बहुत कठिनाइयाँ आई होंगी। जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया होगा, समाज ने इनको भी बहुत कुछ सुनाया होगा। समाज में रहना इतना आसान नहीं होता है, समाज में बहुत कुछ सहना पड़ता है और तब जाके ये इन्होंने सफलता हासिल की है। और समाज में तो ये भी सुनने को मिलता है कि कब तक पढ़ोगी, इतनी बड़े हो गए हो, पढ़ते पढ़ते छोड़ दो, कुछ और कर लो। ये सुनने को बहुत मिलता है, इन्हें भी सुनने को मिला होगा। लेकिन इन्होंने अपने एक कदम पीछे नहीं हटाया, क्योंकि होता ऐसा है, जब भी कोई शुरुआत करता है अगर एक कदम बढ़ाता है तो उसको 2 कदम खींचने वाले मिल जाते हैं। लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटी हैं। और जब एक औरत कुछ करने पे आ जाए, जब वो जिद कर लेते, ठान लेते कि मुझे ये बनना है, तो वो समाज को दिखा देती है और कि वो एक पढ़ सकती है, पढ़ा भी सकती है और परिवार में रहकर सास ससुर की सेवा भी कर सकती है, अपने बच्चों को भी देख सकती है। और तब जाके इन्होंने भी एसडीएम पद ग्रहण किया है। और हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और जिन लोगों को अपने आप से विश्वास उठ गया है कि अब तो हमारी उम्र हो गई है, हम क्या कर पाएंगे, उनके लिए ये बहुत बड़ी मिसाल की बात है। गरिमा शर्मा जो हैं, ये हैं, इनके हस्बैंड भी 2014 में अफसर थे। तब इन्होंने 2016 में इन्होंने भी तैयारी शुरू की थी, आरएएस क्रैक किया और तहसीलदार बनी थी। और उसके बाद फिर उन्होंने 2018 में फिर से एग्ज़ाम दिया और वो 2023 में ये एसडीएम बन गई। और दूसरी हैं जो कि शिल्पा सक्सेना हैं, उनकी भी ऐसी सेम स्टोरी है। उनके भी बच्चे हैं, परिवार है और वे अब उदयपुर में अफसर के पद पे हैं, जो कि काबिले तारीफ हैं। और इनकी जर्नी और अभी भी देर नहीं हुई है। हमें अपने ड्रीम को पूरा करने में सिर्फ और सिर्फ अपने आप से एक उम्मीद और खुद पर भरोसा होना चाहिए। और वो मौका चाहिए जो राइट मौका हो, राइट भरोसा हो और राइट टाइम हो। उसको हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। खुद पर भरोसा नहीं होगा तो दूसरे भी हमारे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेंगे। अगर हमें अपने ड्रीम को पूरा करना है तो उसमें हमें खुद ही एक कदम बढ़ाना होगा, हमें मेहनत करनी होगी, तब जाके हमें भी सफलता हासिल हो जाएगी। उम्र कोई मायने नहीं रखती है। और ये तो आपने देख ही लिया है, जो कि राजस्थान में पहले इतनी शिक्षा नहीं थी जितनी कि अब हर क्षेत्र में राजस्थान में भी काफ़ी उन्नति हो रही है। लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं उसमें भी। और जब इतनी उम्र होने पर उन्होंने इतना कर दिखाया है, इतना जज्बा दिखाया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। तो अपने ऊपर हमें भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए, देखिए, ये मेरे गांव का घर है, मेरे मायके का घर है, और जिसमें कि मैंने यहाँ पे टेबल लगा के रखी हुई है। यहाँ पे बैठ के मैं अपनी स्टडी करती हूँ। और अब सिलेबस जो चेंज हुआ था उसकी मैं थोड़े थोड़े से नोट्स बना रही थी। और यहाँ पे मैं यूथ की बुक से कमला दास को रीड कर रही थी। कमला दास जो इंडियन राइटर हैं, उसको मैंने यहाँ पे रीड किया है।
तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक का था और मेरी स्टडी यहाँ तक कंप्लीट हो गई थी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर, क्योंकि एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है कि आगे के लिए हम अपना व्लॉग आपको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।